उनकी बात में ऐसा क्या आपको नजर आया? एक तो ये पॉइंट था कि किसी की ख्वाहिशात पे बेंच नहीं बन सकते हैं, कानूनी पेचीदगियां बहुत सारी होती हैं, आपने इस पॉइंट को कैसे देखा? देखिए, वो भी एक साइड का नुक्ता नजर है ना। उन्होंने 97 वाली एग्जांपल दी कि जी वो तारीख दोहराई जा रही है, दूसरी साइड कहती है कि साकिब निसार वाली तारीख दोहराई जा रही है। साकिब निसार वाली बातें तो अभी सबको मालूम है ना कि किस तरह से रातों रात सुओ मोटो नोटिस होता था और फिर किस तरह से सुबह बेंच बनता था और किस तरह से इवन मेडिकल प्रोफेशन में PKLI वालों को भी साकिब निसार ने नहीं छोड़ा था। तो तारीख जो है अगर 97 की उनको याद है तो उनको ये 2016, 2017, 2018 वाली भी याद होनी चाहिए। हम यही कहते हैं कि ये डिवीजन है। अब वो वकील हैं, लीगल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, वो भी तो एक साइड की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जी है कि सुओ मोटो नोटिस के हवाले से सिद्दीक अजहर साहब ने बात की। सुओ मोटो आइन में 184(3) अगर आर्टिकल पढ़ें तो सुओ मोटो जो पब्लिक लिटिगेशन का एक राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ चीफ जस्टिस करेंगे। ये तो 3-4 जो गुज़श्ता चीफ जस्टिस आए जिसमें इफ्तिखार चौधरी थे, साकिब निसार थे और ये साहब हैं, ये सुओ मोटो नोटिस लेते हैं। दरमियान में भी कुछ जजेज हजरात ने कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। मसलन आसिफ सईद खोसा साहब या तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब या नसरुल मुल्क आए थे, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया उन्होंने। अब अगर सुओ मोटो जब आइन में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ है, दूसरी एग्जांपल भी ज़हन में रखें कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट मीन प्राइम मिनिस्टर, हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फेडरल गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट। अब कोई भी फैसला हो, कोई इवन की अपॉइंटमेंट हो या छोटी अपॉइंटमेंट हो तो वो कैबिनेट में जाती है। और आप लोग अक्सर हमें भी खबर सुना रहे होते हैं कि ये फैसला कैबिनेट ने सर्कुलेशन समरी के जरिए किया, यानी एक फर्द वाहिद के हाथ से निकाल कर एक इंस्टीट्यूशन जो कैबिनेट का है वहाँ फैसला सादी दे दी गई। तो 184(3) को ना तो डिलीट किया गया है ना अमेंड किया गया है। सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट वाला लफ्ज है वो इस कानून साजी के जरिए जो पार्लियामेंट का अख्तियार है, पार्लियामेंट का मैंडेट है, पार्लियामेंट ने ये अख्तियार अपना इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का मतलब कर दिया कि सुओ मोटो सिर्फ एक जज नहीं लेगा बल्कि उसका एक मैकेनिज्म बन गया। और ये मैकेनिज्म में भी आने वाली हुकूमत और कानून साजी करके, आने वाली पार्लियामेंट और तरीके से कानून साजी करके चेंज कर दे तो आइन का आर्टिकल अपनी जगह पर मौजूद है। मैं बात फिर कहूंगा कि चूंकि मुल्क में डिवीजन है और वो डिवीजन अब हमें सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आई। जस्टिस मंदोखेल साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े मोतबर नाम हैं। इन नामों के साथ किसी किस्म का कोई मनफी तासर आज तक नहीं आ सका। तो अगर वो रिजर्वेशन दे रहे हैं, अगर वो अपनी जजमेंट में या अपने नोट्स में कुछ लिख रहे हैं तो मेरे लिए बड़े ऑनरेबल वो भी नाम है। दूसरे भी जाहिर है जो जज बैठे हैं, हम तो सबको मोअज़्ज़िज़ जज कहकर मुखातिब करते हैं, लेकिन ये है कि कम अज कम जो हालात बने हैं वो केस ऐसा है जिसकी वजह से ये वाला मामला बढ़ रहा है। और तारीख हमारी अगर 97 याद रखना है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने की भी तारीख याद रखी जाए, साकिब निसार के दौर के फैसले भी याद रखे जाएं। अब तो क्वेश्चन हो रहे हैं ना कि एक जज को कौन अख्तियार देता है कि वो डैम बनाए जाकर, वो तो एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है, वो फंड इकट्ठे करे फिर वो फंड बाहर रखे। तो तनाज़ा है, तनाज़े में हम रह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं, हम एक तकसीम शुदा मुल्क में रह रहे हैं जिसमें ओपिनियन की बात कर रहा हूँ कि इतनी तकसीम है, मुनकसिम है। ठीक है, शौकत पराचा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने, और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी, वकील JUI हैं। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। कामरान साहब आपसे देखिए, जिस तरह से बेंचों की फॉर्मेशन हो रही है और जिस हंगामी बुनियादों पर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये तरीकाकार नहीं। इससे पहले जो है जब 9 रुकनी बेंच बना था, जब इसी से रिलेटेड मैटर था, फिर उसमें से 9 से 7 हुआ, 7 से अचानक 5 हो गया और फिर 5 के बाद जो है फिर उसमें जो है ऐसे जजेस जो है जब दोबारा इसकी जो लेम्ब आई दूसरे राउंड ऑफ लिटिगेशन में, तो ऐसे जजेस जो रिफ्यूज कर गए हुए थे वो इन हो गए। और उसके बाद जो है ना फिर उसमें से पहले एक जज गए और दूसरे जज गए, फिर उसके बाद एक जुडिशियल वर्डिक्ट जो है कल
काजी फाइज मीजा साहब वाली जजमेंट जो आई है उसको बाई सर्कुलर जो ना अनडू किया गया आज, तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। बहुत दुख की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से जो ना मामला चलेंगे और इस तरह से एक बड़ी अदालत, सबसे बड़ी जो और मोहतरम अदालत चलेगी, तो फिर अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक जो लफ्ज़ है वो बार बार सुना जा रहा है कि एतमाद बहाल नहीं हो रहा। जिसको देख रहे हैं वो यही जिक्र कर रहा है कि एतमाद बहाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, एतमाद बहाल करने से ये तमाम चीज़ें हल हो जाएंगी? और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कानून की तरफ लेकर आना, ये किस तरह से देखा आपने? देखिए, सियासी मामला होते हैं वो सियासी मैदानों में हल होते हैं और बात करनी पड़ती है। ये पार्लियामानी जमहूरियत है हमारे मुल्क में, कोई बादशाह नहीं है। यहाँ पे जो है ना मामला को आप किसी से हाथ में लाते हुए भी जो है ना वो आपको जो है ना वो हेजिटेशन होती है, किसी से जो है ना बात करते हुए भी आपको जो है ना उल्टी आती है। ये कौन सा जो है ना ये जो निज़ाम है? यहाँ पे तो लोग जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, भले वो मेजॉरिटी में हो भले वो मिनॉरिटी में हो, और उनके साथ जब भी कोई जरूरत होती है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, कौम के लिए, उसके लिए आपको बात करनी होती है। ना कि इस तरह से जो ना वो मैच को फिक्स करने की कोशिश की जाए या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। ये जो कुछ हो रहा है ये बदकिस्मती की इंतहा है। और ये सबसे बड़ी अदालत है जिसके साथ हमारी इज्जत वाबस्ता है, जिसके साथ हमारा सब कुछ वाबस्ता है, और उसमें ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है कामरान साहब, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे, एक पॉइंट और ये सुना गया है कि ये तारीख दोहराई जा रही है 1997 की। फिर हमारे एंकर पर्सन है शौकत पराचा, उन्होंने कहा कि फिर तारीख अगर दोहराई जा रही तो फिर बाकी तारीखों पे भी नज़र डाली जाए। भुट्टो साहब की फांसी है, फिर साकिब निसार साहब के फैसले हैं। तारीख दोहराने से कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि अगर तारीख दोहराई जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें बहरानी कैफियत है जो खड़ी हो सकती है। आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, बात यह है कि अगर लीडर जो है वो दुरुस्त भी हो, जो जिस भी अदारे को लीड कर रहा है वो अगर दुरुस्त भी हो, तो मगर उस अदारे को लेके चलना जो है वो इसका काम होता है। और अगर वो अपने अदारे को, अपने अदारे के बाकी ईमानदार लोगों को साथ लेके न चल पाए, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ये लीडरशिप। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज न्यूज़ को। और आज जो बेंच टूट गया है उस पर पॉइंट अपना रख रहे थे।